मोनिका कुमारी से सुने समाचार। सुरसंड में आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बड़ा फर्जीवाड़ा, गोल्ड ऋण के बदले किया जा रहा है हेराफेरी। सुरसंड सीतामढ़ी प्रखंड मुख्यालय स्थित NH 227 पंजाब नेशनल बैंक की छत के ऊपर अवस्थित आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा गोल्ड लोन धड़ल्ले से दिया जा रहा है। लोगों को आसानी से गोल्ड लोन मिल रहा है, किंतु भोले भाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर इतना कम ब्याज में और इतनी आसानी से हमें कैसे मिल जाता है गोल्ड लोन। जब इसकी सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई तो लोगों के होश उड़ गए। इसी तरह एक मामला सामने आया है। सुरसंड नगर पंचायत निवासी प्रसिद्ध मूर्तिकार मुन्ना शाह के पुत्र दीपक कुमार सोनी जब जेवर लेकर गोल्ड लोन के लिए आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी सुरसंड में पहुंचे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके नाम से सारा डिटेल जनरेट हो गया। लोन के सिस्टम और रूपरेखा से विपक्ष संतुष्ट नहीं था, जिस वजह से वह रिटर्निंग आ गया। मामला तब खुलासा हुआ जब दीपक ने अन्य कंपनी से ऋण लेना चाहा तो सिविल स्कोर चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान दीपक को पता चला कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी सुरसंड के द्वारा दीपक के नाम पर ऋण मुहैया कर दी गई है और दीपक के बदले किसी अन्य महिला ने जेवर लोन के तौर पर रखे जो दीपक के नाम पर ही जारी हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यदि आप भूल चूक से भी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस सुरसंड में चले गए तो आपका CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। आपका फोटो और आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर उनके नाम पर ID जनरेट हो गया और फर्जीवाड़ा तरीके से एक नहीं कई रेन गोल्ड के रूप में निकासी कर ली गई, वह भी पार्टी को पता तक भी नहीं हो सका। इस तरह के खेल माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी सुरसंड में हो रहा है। जब इस संबंध में दीपक के द्वारा आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कंपनी मेल किया गया तो उसका कोई भी जवाब तक नहीं आ पाया और जब सुरसंड के कर्मचारी से बात की गई तो माफ़ी मांगने लगे, कहा गलती से हो गया और उसका पूरा ऑडियो भी सामने आया है। आखिर क्या है मामला, ऑडियो के माध्यम से आप ज़रूर देखिए। यदि आप आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो हो जाए सावधान और रहे सतर्क। अभी भी हो सकती है आपके साथ यह बड़ी घटना। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के मिलीभगत से कर्मचारी कर रहे हैं धोखाधड़ी का कार्य। ना जाने दीपक के अलावा कई लोग हो चुके हैं ठगी का शिकार। किसी न किसी के नाम पर लाखों लाख रुपए का कर्ज लिया जा रहा है। इसमें से कुछ से सिर्फ दस्तावेज के लिए गए तो कुछ से हस्ताक्षर कराकर उनके नाम पर कर्ज के बदले ID एक्टिवेट कर देते हैं और दूसरे लोगों को बिना परमिशन से पैसा भी निकासी कर लेते हैं। उक्त व्यक्ति के नाम पर लोन सेशन हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के दलालों के माध्यम से अन्य लोगों के नाम पर ऋण स्वीकृत कराकर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद दीपक ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अन्य की गुहार भी लगाएंगे। दीपक कुमार सोनी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से लगता है कि कर्ज देने से पहले प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। एक ही आधार कार्ड पर एक से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग भी की जा रही है। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं BBC आप तक और BNPU न्यूज। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का जो फर्जीवाड़ा मामला तेजी से कई दिनों से वायरल हो रहा है, इस सिलसिले में जो पीड़ित है दीपक कुमार सोनी, आइए उन्हीं के जुबानी हम कुछ जानते हैं आखिर कैसे लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने लगे और कैसे घट गया घटना। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी धन्यवाद। क्या घटी है घटना, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, वो क्लियर और डिटेल हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। यहाँ जो सुरसंड में है ये वो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, वहाँ मतलब कि सुने कि वहाँ गोल्ड रख करके मतलब कि पैसा दिया जाता है बंधक गिरवी रख करके। तो हम भी, मुझे पैसा का ज़रूरत हुआ तो हम गए वहाँ मतलब कि पैसा लाने के लिए, अपना मतलब गोल्ड रख करके हम गए वहाँ पैसा लाने के लिए, अपना समझने के लिए कि कैसे कितना पैसा देंगे, कैसे ब्याज लेंगे। हम उनसे पूछे तो वहाँ मुझे बताया गया कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। आपका पहले ID बनाया जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ मतलब कि इस सामान का इतना पैसा हुआ, इतना ब्याज हुआ, ये सब बताया जाएगा। तो पहले हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चीज़ दे दिए। OTP आया मेरे मोबाइल पर, OTP भी हम बता दिए, मेरा ID जनरेट हो गया। तो एक मुझे पेपर पे वहाँ अति सामान मेरा वजन करके कितना कैरेट है वो सब टेस्ट करके वहाँ वो हमको पेपर निकाल के वो दिए। उसके बाद है कि वो हमको बताएं कि पैसा लीजिएगा तो इतना ब्याज लगेगा, इतना पैसा लीजिएगा तो इतना ब्याज लगेगा। उनका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। तो हम उनको बताएं कि सर ये हमको नहीं चाहिए आपसे, वो दे दीजिए, हम मतलब कि दूसरा कहीं पैसा का जुगाड़ कर लेते हैं। तो हम रिटर्न अपना सामान लेके वापस चले आए।
हम वापस चले आए तो वहाँ हम कुछ दिन के बाद देखते हैं कि मेरे मोबाइल पे मतलब कि एक मैसेज गिरा है 108 रुपये का पेमेंट करके, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 108 रुपये का। हाँ, उसमें अकाउंट नंबर है, उसमें अकाउंट नंबर है जो सब है इसमें मेरे पास। तो उसमें हम चेक किए, अपना सिविल रिपोर्ट में भी चेक किए, तो मेरे सिविल में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा 2 लोन उसमें शो कर रहा था। यानी अब लोन लिए नहीं और अलॉट हो गया आपके नाम से। तो ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। आगे क्या हुआ ये बताइए। उसके बाद हम देखे कि 2 लोन इसमें इशू था और 1 लोन क्लोज था, और उस क्लोज जो लोन था उसके बाद जो एक्टिव लोन था 615 नंबर लास्ट में उसका था। हम वो 615 नंबर जो एक्टिव था उसके लिए हम यहाँ वेरिफिकेशन किए, पता लगा तो मेरा कस्टमर आईडी हम पता किए कि मेरा आईडी जो बना था कस्टमर आईडी क्या है। तो कस्टमर आईडी हम अपना पता किए व्हाट्सएप के थ्रू, उनके बैंक के जो कर्मचारी है उनसे बात करके कस्टमर आईडी पता किए, और उनसे मतलब कि कस्टमर आईडी पता होने के बाद उनका ओजीएल एगो वेबसाइट एप्लीकेशन चलता है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो उनका हम प्ले स्टोर पर से एप्लीकेशन लोड किए, अपना आईडी उसमें डाले, तो हम देख रहे हैं कि मेरे सामान पे मतलब कि मेरे आईडी पे ये सामान बंधक रखा हुआ है जो मेरा सिविल स्कोर में एक्टिव बता रहा था। आज एक्टिव बता रहा था, हम देखे उसमें, इसके चलते वहां पे लॉस बता रहा था, मेरा सिविल स्कोर डाउन हो रहा था। तो जो एक्टिव बता रहा था वो सामान को हम गए वहां पर, तो सही में देखे कि मेरा ही पिक्चर लगा हुआ है, मेरा नाम सब मेरा ही है। तो वो सामान बोले कितना का था, 10,000 रुपया तो हम देखिए रहे थे। उसके बाद हम 10,000 रुपया वो और 112 रुपया उनको हम पैसा दिए, वो सामान को रिलीज भी किए। उसके बाद वो अपने काउंटर पर रख दिए। उनके बाद हम उनको बताएं, जब रिलीज कर दिए तब उनको बताएं कि सर अब सभी आदमी पे जा रहे हैं हम कंप्लेन करने, आप ये सामान मेरा नहीं है, फर्जी तरीके से आप मेरे आईडी पे ये लोन कर दिए थे, इसीलिए अपना सिविल स्कोर बचाने के लिए अपना मेरा उसमें अति खराब हो रहा था सिविल, इसलिए हम वो सामान को छुड़ा लिए हैं। तो बोले कि आप, उनके कर्मचारी बोले कि आपको याद नहीं होगा, ये जो है कि मतलब आप ही रखे होइएगा या आपके साथ कोई आया होगा उसका वो रखा होगा। हम बोले कि सर कोई मेरे साथ आएगा तो वो रख देगा मेरे नाम पर, ये कैसे पॉसिबल है। तो बोले कि आप देखिएगा आपने, तो हम कहे ठीक है सर। हम मतलब कि वो सामान मुझे सही दे दिए। उसके बाद उसको हम बोल दिए कि ये सामान मेरा नहीं है, उनके बैंक में उतना तारीख को हम बोल के भी आए ये सामान मेरा नहीं है, आप मुझे मतलब दूसरा आदमी का सामान होगा, आप अपना देखिए छानबीन कीजिए अपने स्तर से। तो हम वो सामान लेके घरे चले, और बैंक में ये भी बात हम बोल दिए कि ये सामान हम बाइज्जत जाके रख देते हैं, अगर किसी दूसरे आदमी का सामान है वो आदमी आएंगे उनको सामान बाइज्जत मिल जाएगा सामान। वो एक लॉकेट है, मतलब कि पेंडल जो रहता है ना, पेंडल है, एक छोटा सा 4 ग्राम करीबन वजन है उसका, उसमें सब हम इसमें है कौन सामान है, कितना वजन है, कितना उसका प्यूरिफाई है, सब इसमें। ऐसे मान लेने से संतुष्ट नहीं है, नहीं लिया, तो उसी तरह आपके भी साथ हाल हुआ है, घटना घटी है। मेरा फोटो खिंचा गया था, वहां आईडी पे देख रहे हैं तो मेरा नाम है, और उस जो लोन रखा हुआ था जो सामान, उस पे मेरा डुप्लीकेट साइन था, वो मैं नहीं किया था उस डॉक्यूमेंट पे साइन। हम साइन देख के ही समझिए कि मेरा डुप्लीकेट साइन है। ऐसे माने जाए तो अभी 10,000 रुपये की लोन सेंशन आपके नाम पर बता रहा है, एक पूर्व से भी था वो क्लोज हो गया, जो एक्टिव तो ऐसे कहे जाए तो 10 लाख के आपके नाम पर अलॉट कर देगा बिना सिग्नेचर और बिना प्रूफ का। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और मेरे साथ है जो दीपक कुमार सोनी जी है, वो खुद पेशे से सुनार भी है, और इनके साथ इतना बड़ा घटना घटी है, तो आप समझ सकते हैं आम लोगों के साथ ये बैंक जो फाइनेंस कंपनी है आशीर्वाद फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस, ये कितने के साथ चूना लगाया होगा। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने जो इसका माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर केयर कहते हैं, इनको मेल भी किया गया, हालांकि जवाब भी नहीं आया है। उनको कस्टमर केयर से हम ही बात किए हुए थे, तो बोले 3 दिन में आपको रिप्लाई आएगा, आपको कॉल किया जाएगा, या 3 दिन के बाद भी कॉल कीजिएगा। तो उसके बाद 6 दिन के बाद भी कॉल किए, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनके हेल्पलाइन नंबर से। अच्छा, इस संबंध में आप न्यायालय का भी दरवाजा सुनने में आया, खटखटाया है क्या? जी, हमको तो यही चाहिए कि अब लोगों को मतलब जो मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ ऐसा घटना नहीं हो, इसके लिए हम न्यायालय जा रहे हैं। अलॉट कर देगा बिना सिग्नेचर और बिना प्रूफ का? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, और मेरे साथ है जो दीपक कुमार सोनी जी है, वो खुद पेशे से सुनार भी है, और इनके साथ इतना बड़ा घटना घटी है,
तो आप समझ सकते हैं आम लोगों के साथ ये बैंक जो फाइनेंस कंपनी है आशीर्वाद फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस, ये कितने के साथ चूना लगाया होगा। ये बहुत बड़ा मामला है। इन्होंने जो इसका माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर केयर कहते हैं, इनको मेल भी किया गया, हालांकि जवाब भी नहीं आया है। उनको कस्टमर केयर से हम ही बात किए हुए थे, तो बोले 3 दिन में आपको रिप्लाई आएगा, आपको कॉल किया जाएगा, या 3 दिन के बाद भी कॉल कीजिएगा। तो उसके बाद 6 दिन के बाद भी कॉल किए, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनके हेल्पलाइन नंबर से। अच्छा, इस संबंध में आप न्यायालय का भी दरवाजा सुनने में आया, खटखटाया है क्या? जी, हमको तो यही चाहिए कि अब लोगों को, मतलब जो मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ ऐसा घटना नहीं हो, इसके लिए हम न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय में मुकदमा दर्ज करावेंगे। अच्छा, संतुष्टिजनक आपसे बातचीत अभी जो वर्तमान के मैनेजर है या जो भी कर्मी है आशीर्वाद फाइनेंस का, इससे बातचीत हुई है इस संबंध में कि नहीं? जी, बातचीत हुई है। बातचीत हुई तो उनका कहना हुआ कि सर ये हम लोग नहीं किए हुए हैं, इससे पहले जो इसमें थे वो लड़का, मतलब कि जो पद पे थे वो वही किए हुए हैं, मतलब कि आप ही के नाम से एगो लोन कर दिए हुए थे, गलती से हो गया। तो हम उनको बताया कि सर गलती से कैसे हो फाइनेंस का, इससे बातचीत हुई है इस संबंध में कि नहीं? जी, बातचीत हुई है। बातचीत हुई तो उनका कहना हुआ कि सर ये हम लोग नहीं किए हुए हैं, इससे पहले जो इसमें थे वो लड़का, मतलब कि जो पद पे थे वो वही किए हुए हैं, मतलब कि आप ही के नाम से एगो लोन कर दिए हुए थे, गलती से हो गया। तो हम उनको बताया कि सर गलती से कैसे हो गया, गलती होता अगर आपसे तो ये दोबारा नहीं होता, गलती एक बार होता है, दोबारा नहीं होता। एक बार आपसे ठीक है गलती हो गया तो आप हमको कहते या सूचना देते, उसको सुधार करते, आप जैसे सुधार होता या हमको जानकारी देते। ये तो किए नहीं आप, और उस पर दोबारा फिर लोन कर दिए, यही बात है। चलिए, अभी हमारे साथ थे जो पीड़ित व्यक्ति थे दीपक कुमार सोनी, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे और बात भी किए हैं। और दूसरी बात है, जब इस तरह के मामला सामने आ रहा है गोल्ड लोन से संबंधित, तो आप लोग भी चाहेंगे सतर्क और सावधान रहे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से, क्योंकि आप जेवर रखने जाइएगा बंधक और इसका गारंटी और भरोसा नहीं रहेगा वही जेवर है या नहीं है, या आप रखे या नहीं रखे, भूल चूक से इसके ब्रांच में भी चले जाइएगा तो सारा आपका इनका जो सीसीटीवी कैमरा होता है इसमें कैद हो जाता है और फर्जीवाड़ा तरीके से दूसरे को अलर्ट कर दिया जाता है आपके नाम से, वो भी आपको पता नहीं चलता। वो इनको इसलिए पता चला क्योंकि ये सोशल वर्क और दूसरी बात है सीएसपी संचालक भी है, इसलिए इनको पता चला। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।